जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो बात यहाँ पर कर्म की चल रही है और कर्म के अंदर भी हम ये बात कर रहे हैं। पहली बात ये है, फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा ये है कि हम कभी भी कॉज एंड इफ़ेक्ट को रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा नहीं कि आज कुछ किया इमीडिएटली उसका रिज़ल्ट आता है, कई बार डिले भी हो जाता है। तो इमीडिएट उसको कोरिलेट करना हर समय संभव नहीं हो पाता। अब बात कर रहे हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। आपको एक डायग्राम के सहायता से समझाते हैं। आप ये देखो, ये एक ड्रम है, इसको साइलो कहते हैं, स्टोरेज ड्रम कहते हैं। गाँवों में पहले बहुत आराम से मिलता था, अभी होता होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग आजकल अब इसको किसी के पास टाइम नहीं है, यूज़ नहीं करते, लेकिन पुराने लोग इसको यूज़ करते थे। कमर्शियल लेवल पे अभी भी यूज़ हो रहा है। ये बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं, स्टोरेज ड्रम। ये इसके ऊपर ढक्कन है, ये इनलेट है, यहाँ से अनाज डाला जाएगा। और आपके ये नीचे की तरफ आप देखिए, ये एक आउटलेट बना हुआ है, एक नीचे एक ढक्कन लगा हुआ है। ये ढक्कन को खोलेंगे तो इसमें से आप अनाज बाहर निकाल सकते हो। तो आप ऊपर वाले ढक्कन से, इनलेट से आप बार बार उसमें आप अनाज डाल सकते हो और नीचे जब भी चाहे आप उसमें से निकाल सकते हो। तो आपने एक साल में उसका अनाज डाला, फिर दूसरी बार अनाज डाला, तीसरी बार अनाज डाला। तो जब आपने तीसरी बार अनाज डाला, जब आप नीचे से निकालेंगे तो वो तीसरी बार वाला अनाज नहीं निकलेगा, जो पहले डला हुआ था वो अनाज आपका उसमें से बाहर आएगा। इसी तरह से आप जो भी कर्म कर रहे हो अपने वर्तमान जीवन में, वो आप इसके अंदर आप अनाज उसके अंदर डाल रहे हो, साइलो के अंदर, ड्रम के अंदर। अब कई बार क्या होता है कि कई बार इमीडिएट रिजल्ट भी मिलता है। तो आप जब अनाज डालते हो तो कई बार अनाज के कुछ दाने नीचे चले जाते हैं और पहले बाहर निकल आते हैं। कई दाने हैं वो आराम से चलते रहेंगे, नीचे के दाने कई बार ऊपर। आप जब निकालने शुरू करते हो, हाथ वाथ मारते हो, थोड़ा मिक्स हो जाता है चीज़ें। तो ऐसे ही आपके कई जन्मों के जो कर्म है वो आपस में बेसिकली मिक्स होकर जो है, आप एक फाइनल जब आप निकालते हो तो एक बाहर आपको अनाज मिलता है। उसी तरह से आप जब अच्छे कर्म कर रहे हो, आप अच्छा अनाज डाल रहे हो, लेकिन आपने पहले अगर कोई बुरा कर्म किया होगा तो नीचे से आपको सड़ा हुआ अनाज ही मिलेगा। तो कोई व्यक्ति जिसको इस ड्रम की मैकेनिज़्म, ये कैसे काम करता है, उसको अगर जानकारी नहीं होगी तो वो ये सोचेगा, देखो हम तो अच्छा अनाज डाल रहे हैं, नीचे से ख़राब निकल रहा है, साइलो में, ड्रम के अंदर प्रॉब्लम है। ड्रम के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, ड्रम तो जो आप डाल रहे हो, इनपुट आउटपुट बिल्कुल एग्जैक्ट चल रही है। ये बात जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एक्सप्लेन करता है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ बुरा हो रहा है, उसके करंट कर्म वो चाहे अच्छा भी कर रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने करंट जो बुरे उसको समय है, इसका मतलब बुरे कर्म अपने ख़त्म कर रहा है कि एग्जॉस्ट कर देता हूँ उसको। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब हम बुरे कर्म भुगतते हैं तो एक्चुअली हमें खुश होना चाहिए, खुश होने की जगह हम परेशान हो जाते हैं। अगर परेशानी आ रही है, आपके बुरे कर्म कट रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा खुशी का विषय है कि चलो जान छूटी, आगे देखेंगे। जब परीक्षित महाराज ने शमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया और वापस जा रहे थे, वो वापस जाते जाते सोच रहे थे वो कितना मेरे से गलत काम हो गया, अभी इसकी सज़ा मिल जाए तो ठीक है, बाद में अच्छा नहीं रहेगा। अभी मैं अगर भोग लूँगा इसकी जो दंड है, वो मैं उसको समझूंगा कि मेरे पे किसी ने उपकार कर दिया। और फिर जब उनको पता चला वो श्रृंगी ने श्राप दे दिया, 7 दिन में मर जाएंगे, उन्होंने कहा चलो एटलीस्ट मैंने जो गलती की थी भुगत लिया ना उसको, अब भुगत लूँगा। आगे जो मेरे आगे के जीवन है, फ्यूचर जो मेरा लाइफ है वो मेरी ठीक निकल के जाएंगे। और उन्होंने उसको आगे, उस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने यूज़ भी कर लिया आपने। अगर हम कई लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी को इत्यादि इनको यूज़ कर लेते हैं अपने कर्म फल को मॉडिफाई करने के लिए। तो ये एस्ट्रोलॉजी क्या साइंस है साइंस है। क्या इससे आपके जीवन में प्रभाव पड़ता है? पड़ता है, लेकिन कर्म फल भुगतना पड़ेगा।
आज नहीं कल भुगतना पड़ेगा आपको। आप उसको प्रीपोन या पोस्टपोन कर सकते हो स्टोन्स की मदद से, कोई और उपचार की मदद से, लेकिन कर्म फल जो है वो आपके साथ में चिपका रहेगा जब तक आप उसको भुगतान नहीं कर देते। आप अगर आप उसको डिले कर देते हो, तो जैसे आपने बैंक में एफडी कराई, तो जितनी लंबी एफडी होगी उतना ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। अगर नियत समय पर आपने कर्म फल का भुगतान नहीं किया तो आपका उसमें इंटरेस्ट ऐड होता रहेगा आपका, और आगे जाके आपको और ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए तो क्या हम उसको प्रीपोन करवाने की हम प्रयास करें? प्रीपोन पोस्टपोन कराने का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। सहज भाव से जैसे जैसे आपको समस्याएं आ रही हैं वैसे वैसे उन समस्याओं को सहन करते रहो, टॉलरेट करते रहो। भगवान कृष्ण भगवत गीता में बिल्कुल यही सलाह दे रहे हैं कि जैसे आप सर्दी गर्मी को झेल रहे हो, आपके कहने से या नहीं कहने से सर्दी गर्मी कोई आगे पीछे तो होती नहीं, अपने समय से चल रहा है चक्र। तो जैसे आप उसको झेल रहे हो, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यस्ताम तितिक्षस्व भारत, तितिक्षस्व सहो। तो जब आपको सुख आ रहा है उसको भी सहो, दुख आ रहा है उसको भी सहते रहो। जब आप सहते रहोगे उसका भुगतान होता रहेगा उसका। तो क्या सुख और दुख का अपने कर्मों का भुगतान करते रहना ही क्या जीवन चल रहा है क्या? भगवत गीता के 15वें अध्याय में भगवान कृष्ण अश्वत्थ वृक्ष बरगद के पेड़ की भगवान एक उदाहरण दे रहे हैं। जो ये अश्वत्थ का वृक्ष है, बरगद का पेड़ है, इसकी इतनी शाखाएं इसकी होती हैं और उसमें से ऊपर से जटाएं निकलती हैं उसकी, और वो जब ज़मीन में लगती हैं तो वहाँ से एक और पेड़ खड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही बरगद का पेड़ विशाल होता चला जाता है, कई बार पता नहीं चलता कहाँ से शुरू हुआ कहाँ से ख़त्म हुआ। ऐसे ही जो हमारे कर्म हैं, हमारे कर्म जैसे हमने कर्म किया, एक बीज बन के एक स्टोर हाउस में चला गया वो। अब जब वो आरोपित हो जाएगा अपने आप एक पेड़ निकलेगा, फिर उसमें से फल निकलेगा, वो फल आपको खाना है, उसको कर्म फल कहते हैं। तो ये भगवान कृष्ण भगवत गीता के 15वें अध्याय में पहले दूसरे तीसरे श्लोक के अंदर इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि कोई अता पता नहीं लगा सकता, अनादिकाल से चल रहा है, अनादिकाल से कर्म भुगता। और एक्चुअली में अनादिकाल क्यों बोल रहे हैं? हम तो बोलेंगे सृष्टि के आरंभ से शुरू हुआ होगा। पहली बात है सृष्टि को भी अनादिकाल हो गया। दूसरी बात है जब सृष्टि का प्रलय होता है, ख़त्म हो जाती है पूरी सृष्टि, तो जितने जीव हैं ऐसा नहीं कि उनके कर्म खत्म हो गए, स्लेट ज़ीरो हो गई, अपने बचे कुचे कर्म फलों के साथ निष्क्रिय हो जाते हैं। फिर जब भगवान दोबारा सृष्टि करते हैं दोबारा से सक्रिय हो जाते हैं अपने कर्मों के साथ, और फिर वो चक्र शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इसको अनादि काल से जो कर्म चक्र में फंसे हुए हैं उसके अंदर चलते रहते हैं। तो क्या हम अपने बुरे कर्म भुगतते रहेंगे, अच्छे कर्म भुगतते रहेंगे? क्या ये चक्र यूं ही चलता रहेगा? प्रायश्चित का इसके अंदर क्या रोल है? क्या हम प्रायश्चित के द्वारा हम अपने कर्म बंधन को काट सकते हैं कि नहीं काट सकते? इनके विषय में हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। इसको यहीं विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।